अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में डिग्री कॉलेजेस का जो हमारा एडमिशन का प्रोसीजर है वो यहाँ पे चल रहा है। इस बीच अगर आपको इस साल जम्मू कश्मीर के किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका एडमिशन कॉमन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू होगा। आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके मल्टीपल कॉलेजेस और मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सेपरेटली किसी कॉलेज में जाके फिजिकली या ऑनलाइन या ऑफलाइन विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपके पास 17 डेज़ का टाइम है। 27 मई तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर चलेगा। मैंने कल ऑलरेडी इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर A to Z सारा का सारा समझा दिया है। उस वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लेना। वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा और देख लेना सारा प्रोसीजर एज इट इज़ फॉलो करके अपना फॉर्म सबमिट करना। अब इसी फॉर्म सबमिशन में आपको एक जगह अपने कॉलेजेस और कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, उस पर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको कॉलेजेस और कोर्सेज पे ये डिटेल चीज़ें समझाऊंगा, कैसे आपको अच्छे कॉलेजेस अच्छे कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, क्या कुछ आपको देखना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। कॉलेज और कोर्सेज के प्रेफरेंसेस के रिगार्डिंग आपके बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी मैसेजेस भी हमें कल से आ रही हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूजी कोर्सेज के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो जब आप अपने 3 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, प्रोफाइल वाला स्टेप आप कंप्लीट करेंगे, देन एकेडमिक डिटेल्स कंप्लीट करेंगे, देन कैटेगरी की डिटेल्स कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट आपको यहाँ पे 4th पेज आ जाएगा प्रोग्राम्स का। अब इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, कल यहाँ पे 10th और 12th क्लास का मार्क्स कार्ड अपलोड नहीं हो रहा था। मैंने कल बोला था वेबसाइट में कुछ इशू है। अब साइट अच्छी तरीके से चल रही है, अब अपना डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। 1 MB से बिलो साइज़ आप रख लो, PDF फॉर्मेट में अपलोड कर लो, वो हो जाएगा। अब जो ही आप यहाँ पे प्रोग्राम वाले पोर्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पे अब आपको इस तरीके का इंटरफेस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे इस साइड राइट साइड कुछ प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर रखी हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल प्रेफरेंसेस हैं। तो आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, आपका कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, आपका कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर या जम्मू के एफिलेटेड हो, या कोई ऑटोनॉमस ब्रांच, उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट करनी है। जैसे अगर आपका GDC बारामूला जो ये ऑटोनॉमस ब्रांच है तो ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर कोई कॉलेज है वो रखना चाहते हैं तो आप जम्मू यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के अंडर है तो इसको सिलेक्ट कीजिए। इस्लामिया कॉलेज है इसको सिलेक्ट कीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जो आपका परेड ग्राउंड जम्मू में है। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर सेलेक्ट करनी है, मैंने क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर सेलेक्ट करी। यहाँ पे आप मुझे कॉलेजेस वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है कॉलेजेस वाला है। अब इसमें मुझे सभी कॉलेजेस दिखेंगे जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की एफिलेटेड हो। जैसे यहाँ पे 5-6 कॉलेजेस है, इसमें AM कॉलेज है, अमर सिंह कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एजुकेशन है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदरपुरा है, उसके बाद SP कॉलेज है, उसके बाद हमीदी कश्मीर मेमोरियल कॉलेज है। तो इस तरीके से कॉलेजेस अब मुझे डिसाइड करना कि मुझे इनमें से किस कॉलेज में एडमिशन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अमर सिंह कॉलेज में एडमिशन करना है तो मैं अमर सिंह कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अमर सिंह कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद इधर जब मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पे मुझे इस वाली साइड अवेलेबल प्रेफरेंसेज दिखेंगी, यानी कि अमर सिंह कॉलेज में कौन कौन सी कॉलेजेस कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो मुझे यहाँ पे को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होंगी, जिस हिसाब से आपकी स्ट्रीम होगी उस हिसाब से ये कॉलेजेस आपको कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर यहाँ पे मल्टीपल मुझे आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे मुझे जोलॉजी करें तो मैं ZO सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे जोलॉजी वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो मैं सिलेक्ट करने के लिए क्या काम करूंगा, ये जो यहाँ पे ऐड प्रेफरेंसेस वाला ऑप्शन है मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करते ही मेरा यहाँ पे इस साइड यहाँ पे प्रेफरेंसेस आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ठीक रखा मैंने पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में, SP कॉलेज में जोलॉजी। अब अगर मैं SP कॉलेज में ही बॉटनी को रखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे BOT सर्च करूंगा तो मुझे यहाँ पे बॉटनी का ऑप्शन आ जाएगा। मैं ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करके रखूंगा तो ये इस वाली साइड मेरा ऐड होता जाएगा। उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी कोई कॉलेज रखूं तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर सेलेक्ट करूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर सेलेक्ट करते यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बारामूला रखना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए मैं एलिजिबल हूँ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इनमें मुझे अच्छे से अपना कोर्स नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। जैसे मुझे जोलॉजी करना तो मैं जोलॉजी सर्च करूँगा, ZO। यहाँ पे मुझे प्रेफरेंस दिखी तो मैं ऐड प्रेफरेंस करके इसको यहाँ पे ला सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का भी कोई कॉलेज रखूँ तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू सेलेक्ट करूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे GDC सांबा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने GDC सांबा सेलेक्ट किया। यहाँ पे GDC सांबा के अंडर होने वाले सभी कोर्सेज जिनके लिए मैं एलिजिबल हूँ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा इन कोर्सेज के बारे में आपको सारी
सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। प्रेफर्ड सब्जेक्ट डोगरी है, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है, 80 टोटल इनटेक कैपेसिटी है। अब अगर मुझे इसमें जोलॉजी करना है तो मैं जोलॉजी सेलेक्ट करूँगा, तो मुझे जोलॉजी यहाँ पे देखने को मिला, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इधर यहाँ पे ले आऊँगा। ये सब्जेक्ट्स आपको मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे, सिर्फ आपको मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब जब आपका मैरिज, अब एक चीज़ और मैं बता दूंगा, जहाँ पे आपने प्रेफरेंसेस रखी इस टाइम, अब आप इसको आगे पीछे लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली प्रेफरेंस को आप ऊपर लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज और वुमेन अनंतनाग है, इसको मैं ऊपर लेना चाहता हूँ तो मैं इसको दबा के रखूँगा, या इसको मैं ऐसे करूँगा, ऊपर टिक आ गया ये यहाँ पे, और ऊपर लेना चाहता हूँ तो एक टिक मैंने उसको ऊपर मारा और आ गया यहाँ पे, ठीक आ गई तीसरी प्रेफरेंस पे। अब अगर मैं इसको दूसरी प्रेफरेंस पे लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे और इसको ऊपर करूँगा तो ये दूसरी प्रेफरेंस पे आ जाएगा। अब अगर इसको मैं नीचे लाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये नीचे आ जाएगा, वापस ऊपर लेना चाहता हूँ इस पर क्लिक करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा। अगर फर्स्ट लाइन पे लेना है तो इस पर क्लिक करूँगा, लास्ट पे लाना है तो इस पर क्लिक करूँगा, कैंसिल करना तो ये क्रॉस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके कैंसिल कर दूँगा। इसको मैं मल्टीपल टाइम्स एडिट वगैरह कर सकता हूँ, ठीक। यहाँ पे आपको सिर्फ मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक। जो आपने मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, जैसे मैंने बीएससी ऑनर्स इन जोलॉजी रखा, बीएससी ऑनर्स इन मैंने बॉटनी रखा, किसी कॉलेज में मैंने बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स रखा, तो मैंने मल्टीपल प्रेफरेंसेस रखी। अब जो मैंने पहले प्रेफरेंस रखी उसको मिलने के मुझे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जैसे मैंने जोलॉजी पहले रखी तो पहले देखा जाएगा कि मैं जोलॉजी के कट ऑफ में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। अगर जोलॉजी के कट ऑफ में मैं आया, मेरी परसेंटेज अच्छी है तो जोलॉजी ही मुझे मिलेगी। अगर इनकेस उसके कट ऑफ में मैं नहीं आया तो जोलॉजी मुझे नहीं मिलेगी, मुझे बॉटनी मिलेगी या कोई और अदर सब्जेक्ट मिलेगा। इस अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक। मेजर सब्जेक्ट आपको एक मिला, सिलेक्शन लिस्ट आपकी 27 मई को आ गई, सिलेक्शन लिस्ट में आपको जोलॉजी सब्जेक्ट मिला। आफ्टर दैट आपको कॉलेज जाना है, एडमिशन करना है, 9000 10,000 जितनी भी वट एवर फी होगी आपने वहाँ पे फी पेमेंट करी। आफ्टर दैट कॉलेज वाले आपको माइनर सब्जेक्ट देंगे, स्किल सब्जेक्ट्स देंगे, मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स देंगे। ये आपको अपने फॉर्म में अभी कहीं पर भी ऐड नहीं करने, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीएससी ऑनर्स जोलॉजी मैंने यहाँ पे रखा, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अमर सिंह कॉलेज में मल्टीपल डिसिप्लिनरी, स्किल सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, जीडीसी बारामूला में अलग हो सकता है। ये इनमें वेरिएशन यहाँ पे माइनर सा थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, तो इसमें कोई मसला उतना बड़ा नहीं है। तो माइनर सब्जेक्ट आपको एडमिशन के टाइम कॉलेज वाले देंगे, आपके पास मल्टीपल लिस्ट होंगे, वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है। मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके माइनर सब्जेक्ट 5-6 होंगे, उनमें आपको 2-3 चूज करने को बोला जाएगा। स्किल सब्जेक्ट्स बहुत सारे होंगे, 2-3 आपको चूज करने को बोला जाएगा। मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो भी अवेलेबल हैं उनमें से जितने आपको बोला जाएगा आप एज इट इज उनको सेलेक्ट करेंगे, और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिर 8 सब्जेक्ट बनेंगे, 5 सब्जेक्ट बनेंगे, 4 सब्जेक्ट्स बनेंगे, वो आपके बनेंगे। लेकिन ग्रेजुएशन या ऑनर्स आपको मेजर सब्जेक्ट में ही होगा, ठीक। मैंने जोलॉजी मेजर सब्जेक्ट रखा, 4 साल का मुझे अगर बीएससी ऑनर्स है, 3 साल का 1 साल रिसर्च में आ जाता है, तो 3 के 3 सालों मुझे जोलॉजी कंटिन्यूसली रहेगा सब्जेक्ट। बट माइनर सब्जेक्ट या स्किल सब्जेक्ट या मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो होंगे वो चेंज होते रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा स्किल सब्जेक्ट एक होगा, थर्ड सेमेस्टर में दूसरा होगा, फिफ्थ सेमेस्टर में तीसरा होगा, तो इस तरीके से ये चेंज हो सकते हैं। लेकिन मेजर सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका एक ही रहेगा, उसी में आपका ग्रेजुएशन होगा। मैंने जोलॉजी यहाँ पे सिलेक्ट करा, तो मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा तो मुझे यहाँ पे बीएससी ऑनर्स इन जोलॉजी सब्जेक्ट मिलेगा, मतलब ग्रेजुएशन मिलेगी या ऑनर्स मुझे उसमें मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना। यहाँ तक करने के बाद आप इसको सेव एज ए ड्राफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। बाद में सेव फाइनल पे क्लिक करके आप इसको फाइनल सेव करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके फर्दर का जो प्रोसीजर है उसको कर सकते हैं, ठीक। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको बोल दिया, जो चीज़ें मैंने समझानी थी वो मैंने सारी की सारी मैंने आपको समझा दी। कोई डाउट